कलाम का बड़ी तौर से सुनने वाले होंगे। कलाम मुताबिक को हम सीखते हैं तो कलाम यीशु मसीह यूहन्ना पर मुकाशवा होते आए जिनके पास कलाम खुदा है गौर से लफ्ज़ों पे गौर करना। लिखा हुआ मिलता है 21वीं आयत में, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। लिसन केयरफुली, कलाम क्या है? खुदा का बेटा यीशु मुझसे मुखातिब है, आपसे मुखातिब है। वो कहता है जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर, जैसे मैं गालिब आकर अपने बाप के तख्त पर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है, ये मामूली बात नहीं है। तख्त को देखे, एक ही तख्त है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं गालिब आया, मैं अपने बाप के तख्त पर बैठ गया। तुम गालिब आओ, तुम मेरे तख्त पर बैठ जाओगे। क्या तख्त पर फर्क है? तो सीखने की बात यह है, ये उस वक्त जिस वक्त कलीसिया आजादी में थी, परेशानियों में थी, और कैसर दोकियान वो कहता कि मैं खुदावंदों का खुदावन, वो कहता मुझे सजदा करो, अगर सजदा नहीं करोगे तो तुम्हें जॉब नहीं दी जाएगी, तुम्हें ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। वो कहते हैं सर कलम हो जाएगा, सर कट जाए तो कट जाए, ये तेरे आगे झुकेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा के आगे झुकता है उसे किसी और के सामने झुकना नहीं पड़ता। आए उस कलीसिया के लिए जरूर जाता है। ये मैं कह सकूं कि ये सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। आमीन, आमीन। ये उस वक्त जरूरत पड़ी, और कलीसियाओं को मैसेज देने के बाद, अगर से कलीसिया दुख में है, परेशानी में है, मुसीबत में है, लिखा है 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, बस तुम में से कैद में डाले जाएंगे। कलाम करते हुए कहते हैं कि मैं तेरे दुख से वाकिफ हूं, मैं तेरी मुसीबतों से वाकिफ हूं, लेकिन हर कलीसिया के लिए एक ही मैसेज है, गालिबा। मेरे बेटे मेरी बेटी क्या गालिबा। बिलाखर पतमस के जजीरा में जहां पे लाशें हैं, हड्डियां हैं, मुर्दा है, जब कभी परेशानी आती है खुदा अपने जलाल को जाहिर कर देता है। लिखा हुआ कहता है, अगर हिस्ट्री पढ़े तो बताया जाता है यूहन्ना रसूल को उबलते हुए कड़ाई में फेंका गया, और खुदा की कुदरत से उबलते हुए कड़ाई में से भी जिंदा बच निकला। हालेलुया, हालेलुया। तालियों का एक जोर है। अपने खुदा रूपी शस्त्र रह गए कि ये क्या बंदा है, कैसा बंदा है, और उन्होंने पतमस के जजीरे में फेंक दिया। वहां खुदा उतर आया। आपकी जिंदगी में कई एक परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन यकीन माने खुदा उतर आता है। मुझे यहां कहने दीजिए, मिस्र से निकले और वो हमारे बुजुर्ग हैं, इज्जत की जगह है, लेकिन वो मिलता है, बुड़बुड़ा भी रहे हैं, गुनाह भी कर रहे हैं, लेकिन कलाम को पढ़े, लिखा हुआ मिलता है आग का सुकून
एक अबर का सतून कायम है, खुदा उनके दरमियान ही है। आज मेरे लिए आपके लिए यही कलाम है। आप जितने भी खुदा में गुना जिंदगी बसर कर रहे हो, यकीन माने उसका वादा सच्चा बरकत है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, और वो तन्हा नहीं छोड़ता। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बेटे मेरी बेटी, तू गुनाह कर करके थक जाएगा, वो माफ करते करते नहीं थकेगा। काश आपको इस बात का अंदाजा हो। यकीन माने इतना हमें किसी और बात पे यकीन नहीं है जितना अपनी माफी भी। आज अगर यहाँ पे है तो ये फजल है उसका, इसी वजह से है कि वो माफ कर देता है। आए कुछ नया सीखें। चौथा बाब शुरू हो जाता है पहली आयत से। आए बड़ा दिलचस्प बनाना शुरू हुआ है, लेकिन इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। अरे सब दरवाजे बंद हो जाए लेकिन एक दरवाजा तेरे लिए खुला हुआ है। उसके खोलने को कोई बंद कर ही नहीं सकता। अगर तू मायूस हो चुका है, नाउम्मीद हो चुका है, खुदा उनके कदमों में आ और दरवाजा तेरे लिए खुला हुआ है। वो कहते हैं मेरे खोलने को कोई बंद कर ही नहीं सकता। अगर ये हवाला आपको पढ़ना है तो आप सातवीं आयत में पढ़ सकते हैं, तीसरे बाब। लिखा है जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की मुझे लगता है जिसके खोले में तो कोई बंद और बंद किए में तो कोई। तो यहां पे लिखा है कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है और जिसको मैंने पेशतर नसीबे की आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहां ऊपर आ जा। अगर आप दुख में है, परेशानी में, मुसीबत में है, वो कहता है मेरी तरफ आंखें लगा दे। दुनिया की तरफ से आंखें हटा के खुदावन की तरफ आंखें लगा के बोलते हैं, वो कहता अच्छा लेना मुझे याद किया। हालेलुया, वो आपसे प्यार करता है। वो कहता है आलमे वाला की चीजों की तलाश में रहो। मसीह ने कहा जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करे। यूहन्ना के बारे में 26 में लिखा है। और फिर आगे मसीह क्या लिखा है, जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। आप उसके लिए हैं। आप एक और बात तालियां मिलती हैं, बड़ा खुश होगा। तो लिखा हुआ मिलता है यहां ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। अरे कलाम को पहले बड़े गौर से कहां कहां कलाम बयान करता है आसमान खुला। आज मैं आपके सामने चैलेंज रखना चाहता हूं, मेरे बेटे मेरी बेटी डायरेक्ट खुदा आपसे कलाम करता है। याकूब अपने घर से निकला, अब्राहम का बेटा इसहाक के आगे दो बेटे याकूब और इसहाऊ, लड़ाई हो गई, नाराजगी हो गई, वो बियाबान में आ गया। वो मां मर गई जो बड़े तकिए दिया करती थी। मेरा बेटा नरम तकिया जाता रहा, उसने पत्थर लिया अपने सर के नीचे रखा। कलाम बयान करता है खुदा ने उसकी आंखें खोल दी और वो आसमान को खुला हुआ देखता है और फरिश्ते उतर भी रहे हैं और चढ़ भी रहे हैं। अगर तुझे लगता है तू परेशान है, मुसीबत में है, दुख में है, तू भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, टेंशन पीछा कर रही है तेरा, लेकिन अगर तू दुआ करने वाला है, कलाम पढ़ने वाला है, आसमान तेरे लिए खुल जाएगा। और फिर रोया भी कि आसमान पे खुदा उसे नजर आ गया। उसने कहा ये क्या है? अरे जब हालात बदल गए, खुदा जब आसमानी रोया देता है ना, वो वीरानी बियाबानी में भी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हरियाली हरियाली है। आमीन आमीन। यकीन मानिए खुदा प्यार करता है। हुआ क्या, एंड क्या होता है?
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने उस जगह को कहा, उसने कहा ये बैतलहम खुदा के घर के अलावा कोई और जगह नहीं है। आमीन। आज ये आपकी जिंदगी खुदा का घर है। यू आर एड्रेस। अरे कोई पता करना चाहता है, खुदा को मिलना चाहता है, तो कलीसिया उसका एड्रेस है। और उसने कहा मैं जरूर ही यानी 10वां हिस्सा दिया करूंगा। मैं पादरी हूं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे खुदा मुझे ब्लेस करता है, थोड़ी से पहले खुदा का हिस्सा अदा करूंगा। मुझे पता चल गया है कि बरकत का राज किसमें है। अरे ये खुले आसमान के नीचे रहने वाले दहलतियां देते हैं, हादिये देते हैं, नजराने देते हैं। मैं एक सेमिनार में किसी दोस्त को दिए पैसे और पूछा कि इसका तो क्या करेगा। और उसने समझ मैंने कहा मैं आटा लेके आऊंगा, दलिया लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, तो वो लेके आऊंगा। अरे खुदा ने मुझे दिया, सबसे पहले खुदा का हिस्सा निकाल दे। हालेलुया। उधर ही नजर निकला, उधर ही। मैं क्या बेटा बरकत में तो नहीं पड़ी, फिर आटे दलिए दे रहे हैं। अरे कलाम को पढ़ने के लिए कलाम में रहना पड़ता है, कलाम चखना पड़ता है, खाना पड़ता है। ये तेरी हड्डियों और तेरी गोश्त पे कुत्ते की तरह काम करने वाला हो, तेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। रोटी खाते हैं कैसे ब्लड में, पानी पीते हैं कैसे ब्लड में चला जाता है, कलाम विकास में हड्डियों में से, कुत्ते में से। यहाँ तक मारे, कहाँ तक मारे, कलाम मिले, कलाम मिले, कलाम मिले। हालेलुया। तो एक और जगह आसमान खुला, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, लिखा हुआ मिलता है आसमान उसके लिए खुल गया और आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है। आज कई बेटे और बेटियां जो खुदा की नजर में प्यारे, खुदा चाहता है आपके लिए भी आसमान खुले। खुदा चाहता है कि आपके लिए वो आवाज दे कि फलां मेरा बेटा, फलां मेरी बेटी, उससे मैं खुश हूं। आसमान ऐसे नहीं खुलता, कलाम को पूरा करने में भी खुलता है। अस्तित्व को संसार कर रहे थे, उसने भी रूह से मंगूर होकर देखा, आसमान खुल गया उसके लिए। और उसने देखा कि यीशु मसीह बाप के सीधे हाथ पे क्या है, मेरे साथ नहीं, ये कौन आपके लिए कर रहा है, बच्चे करते हैं। वो कहता है यीशु मसीह को मैंने बाप के दाहिने हाथ में खड़े देखा। अरे जब कभी आप दुख परेशानी मुसीबत में होते हैं, खुदा के साथ वफादार होते हैं, यकीन मानिए आपके लिए वो खड़ा हो जाता है और वो सील करता है और मेंटेन करता है, दुखों में परेशानियों में साथ नहीं छोड़ता। कलाम वो मसीह हो जाता है। आए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ मिलता है इसके लिए भी आसमान खुल गया और लिखा है ऊपर आजा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। लिखा फौरन, कैसे फौरन में रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है। चौथा बाप खुदा बाप को एज ए क्रिएटर बयान करता है कि खुदा आसमान जमीन का बनाने वाला खालिक और मालिक है। और लिखा हुआ मिलता है जो उस पर बैठा है, लेकिन उस तख्त पर कोई बैठा है, जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। अरे खुदावन हमारा खुदा कोई अकीक नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, लिखा है संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, शायराना अंदाज में। और तशबीहात में बयान किया गया है खुदा को कि हमारा खुदा कैसा है। इसी कलाम को अगर आप पढ़ें तो मुकाशबा की किताब 21वां बाब बयान करता है वह नए यरूशलेम के मतलब लिखा वो संगे यशब की तरह नजर आता है और शफाफ है और बनोर की तरह दिखाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे यहाँ तेरे रहने के लिए मेरे बेटे मेरी बेटी कोई जगह नहीं है, ये यहाँ पे हम परदेसी और मुसाफिर हैं। तेरा शहर आसमानी है।
लेकिन उसके सामने ना आसमान रहा ना जमीन फाड़ के, वो यहां नहीं रखना चाहता, वो आपसे प्यार करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कलाम बयान करता है कि वो संग यशब की तरह, यानी क्रिस्टल क्लियर शफाफ, और वो सफेद पत्थर है जो क्रिस्टल क्लियर संग यशब। और इसके मुताबिक अगर उसको काटा जाए तो उसमें कई रंग निकल आते हैं। देखते ना कभी कभी ये छोटी छोटी हमारी जो मुखियां हैं, व्हाइट कलर, कितने रंग उसमें से नजर आ रहे होते हैं। और वो तो फिर प्योर है, वो तो आसमान का जलाल है। वो कैसा होगा तस्वर करें। कलाम बयान करता है तीमुथियुस पहला बाब 6 बाब की 16वीं आयत में, लेकिन बका सिर्फ उसी को है, वो उस जलाल में रहता है जिस तक किसी की कोई रसाई नहीं और ना कोई इंसान उसे देख सकता है। खुदावंद आपको उस जलाल में लेके जाना चाहता है। बस रोज का काम तो देखा वो मिलता है संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है। अकीक मतलब रेड स्टोन, रूबी। इससे मुराद यकीनन जहां भी रेड कलर का जिक्र आता है वो यीशु मसीह के अंदर होता है और बताएगा है कि यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ। क्या तख्त की तारीफ की गई है। ये खुदा के तख्त में से संगे यशब की एक और बात बताऊं, बादशाह संगे यशब का प्याला इस्तेमाल करते थे। यशब की निशानी पता है क्या है? ये ऐसा पत्थर है, जहर का एक कतरा चला जाए ना, धर्म करके फट जाता है। अरे खुदा तेरा खुदा पाक खुदा है, पर तारीफ नहीं है उसमें, और तारीफ का तस्वर भी नहीं कर सकता। खुदा हमारा खुदा बुलाने वाला पाक है, पाक चाल चलन के साथ उसके सामने है। उसने हमें पाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया है। तो लेकिन वो मिलता है अकीक सा मालूम होता है। मैं इस पर गौर कर रहा था और खरूज की किताब 28वां बाब और उसमें लिखा हुआ मिलता है याकूब के 12 बेटे और सोने का सींगाबंद, उसके ऊपर पत्थर जड़े होते। जब कभी खुदा की हजूरी में आते तो उधर पत्थर लिखा हुआ है। सबसे पहला पत्थर संगे यशब का यहां पे लिखा है जिक्र याकूते सुर है। क्या है? याकूते सुर, यानी रेड स्टोन, रूबी। और मैं इसका मतलब पढ़ रहा था तो वहां याकूब के बड़े बेटे का नाम रोबन, रोबन का मतलब है सी माय सन, देखो मेरा बेटा। क्या तख्त में से खुदा के बेटे यीशु का जलाल नजर आ रहा है। और आखिरी पत्थर जबरजस्त, जिसको जेस्पर कहा गया है, यीशु है। बेंजामिन लास्ट बेटा उसका बेन्यामीन, जिसका मतलब है मेरे दाहिने हाथ का बेटा। खुदा के तख्त के सामने नजर आता है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को वो सरफराजी बख्शी के उसने अपने दाहिने हाथ उसको सरफराज किया है। और कलाम बयान करता है कि आसमानियों का जमीनियों का जमीन के नीचे हर एक घुटना मेरे यीशु के आगे झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। क्या खुदा की तख्त की बातें हैं। और लिखा हुआ मिलता है 24 बुजुर्ग उस तख्त के सामने हैं और 5वां बाब शुरू हो जाता है। और लिखा हुआ मिलता है कि खुदा के बेटे यीशु के मतलब कि एक किताब देखी मैंने और आवाज आई, कौन इस किताब को लेने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। ना आसमान में ना जमीन पे कोई नहीं मिला, कोई अब्राहम, कोई मिकाएल,
कोई दाऊद, कोई और कोई ना निकला। अरे कोई होगा कैसे? यीशु मसीह जो है उसने कीमत से खरीदा है। इस पत्थर पे जो कफारे को बयान किया गया है, मैं आपको उसकी तरफ लेके जा रहा हूं। 5वां बाब बयान करता है कि उस किताब को खोलने के लिए कोई ना निकला। यूहन्ना कहते मैं साफ साफ रोया और आवाज आती है मत रो, यहूदा ने कबीले का बाबा और इन मोहरों को खोलने के लिए ताला आया है। हालेलुया। आए इस बाबा के लिए जोर करता कहता है जैसे ही मैंने उसको देखने के लिए मुंह फेरा, मैं 5वें बाब में जंप करके आया हूं, तो निकल मिलता है मैंने बर्रे को देखा। किसको देखा? खोया जीवा किया हुआ भरा। अरे आप अगर कोई ब्लेसिंग चाहते हैं, कोई बरकत चाहते हैं, आप जानते हैं कैसे पादरी यूहन्ना दुआ करता है, बदबूएं निकल जाती हैं। आपको पहले बर्रे के पास आना पड़ेगा। हलीमी की जरूरत है, फरोगने की जरूरत है, आरसी इंतसारी की जरूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके दुश्मनों के लिए पकड़ की जरूरत है, लेकिन तेरे लिए कलीसिया वो बर्रे की जरूरत है। तू उसके पास आ सकता है, वो तुझसे प्यार करता है, तू उससे बातें कर सकता है और ढेरों बातें कर सकता है। हालेलुया। और बड़ा खुश होता है और बपतिस्मा देने वाला उसकी गवाही देता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। क्या आप बर्रे से मिलना चाहते हैं? आए फिर अपनी गलतियां, गुनाह, इकरार उसके नाम से बपतिस्मा लेके उसको दे दें। देखा जितनों ने मसीह यीशु को शामिल होने का बपतिस्मा दिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अगर आप चाहते हैं कि आसमान की बादशाह का दरवाजा आपके लिए खुल जाए, तो मसीह को कबूल करें। एक गीत गा रहे थे, उसकी आंखें वाकई आपके सोना है, लेकिन मेरे बेटे आपके लिए नहीं, आपके दुश्मनों के लिए उसकी आंखें आपके सोना है। और उसके पांव पीतल यानी साफ पसंद है। वो जब तेरे खिलाफ कोई होता है, वो पुकारता है आसमान से, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? वो कहता तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? और उसने कहा जिस बेटे को, बेटी को तू तंग कर रहा है, उसको तंग करता है, इसका मतलब है मुझे तंग कर रहा है। तेरा खुदा परेशानियों में तेरे साथ साथ है और कभी तुझे तनहा नहीं छोड़ता। आप बेवफा हो भी जाए तो भी वफादार होता है और आप अपना इनकार नहीं करता। ये कलाम की बातें कर रहा हूँ, कलाम में लिखा है, लिखा वो हर चीज कभी तुझसे दस्त होगा ना होगा। और यूहन्ना का प्रकाश पाठ 14वां बाब 17वीं और 14वां बाब उधर पे लिखा हुआ है भरा देखा, सिवा किया हुआ भरा, वो सयून पे खड़ा है। अरे जो बड़े सिवा हो जाते हैं वो खड़े होने के लायक नहीं रहते। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुर्बानियां आ रही हैं। हाँ, ऐसे में लोग आमिर कर चुका था, तुमने कभी देखा है? अरे भाई आपके लिए एक बड़ा कुर्बान हो गया है और वो तीसरे दिन जी भी उठा है। हालेलुया। उसकी कुर्बानी को खामोश ना करें मेरे बेटे, मेरी बेटी। इस बात के साथ एंड करना चाहता हूं, कई मुल्कों में जब जंग हुआ करती थी, तो जो जनरल होते थे, कमांडर होते थे, वो जब जंग जीत जाते तो वो जो लिबास पहना होता था उन्होंने, वो क्या करते, एनिवर्सरी पर जब सालगिरह का दिन आता, फतह का जश्न मनाना होता, वो उस पुरानी वर्दी को निकालते। किसको निकालते? पुरानी वर्दी को निकालते जिसमें उन्होंने वो वर्दी पहन के जंग की होती, और वो फख्र महसूस करते कि इस वर्दी को पहन के मैंने जंग की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा का बेटा यीशु का नाम है, वो पदम नहीं था, वो जिसम उसने पहना, वो बड़ा नहीं था, बड़ा बना। जब वो आसमान पे नजर आता है तो वो पुरानी वर्दी बड़ी खुशी से पहनता है।
क्योंकि वो आसमान से जमीन पर आया और बड़े की सूरत में आ गई और उसने शरीर पे जंग लड़ी और लिखा उसने फतेह का शामियाना बजाया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बड़ी आवाज से कहता है तेरा धन कहाँ रहा, मौत फरा का लुटना हो गई। हालेलुया, आए फरा के लिए जोर लगा। आज सब अपने कदमों पे खड़े हो जाओ, आज सब अपने कदमों पे खड़े हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने आप की खुदावंत की तरफ लगाएं। खुदावंत ने बल दिया, नवाब कानून में कई बेटे बेटियों को पार के बपतिस्मे दिए। खुदावंत का शुक्र हो। कर्नेलियस के खानदान में पतरस क्या वो कलाम सुना ही रहा था, सुनते 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 वो पाक रूह से भर गए। आए उसकी शुक्रगुजारी करें, आए उसकी शुक्रगुजारी करें कि खुदावंत आपको भरना चाहता है मेरे बेटे। हम तेरे नाम यकीन मानिए, जब गुलशन हदीद में गए एक बेटी को सांप ने जकड़ रखा था, वो सांप काटता था और सहा काटता था, वाकई में सांप रास्ता जाता रहा। आज खुदा आपको शिफा देना चाहता है। खुदा का खादम नेल्सन भाई बता रहा था, एक तो मैंने डायरेक्ट गवाही को सुना कि एक बेटी, जब मैं पाम संडे पे गया, उन्होंने गवाही दी कि भाई साहब जब आप दुआ कर रहे तो शिवरिंग हो गई और मुझे पता नहीं क्या हो रहा था और मेरे पेट में कोई ऐसे घुरना सा था। जब आपने कहा उठ, वो बुजुर्ग जादूगर जाते, आज मैं ठीक हूँ। कई ये गवाहियां हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर तू भी ईमान रखती है, ईमान रखता है, खुदा तुझे शिफा देना चाहता है। आए सब दुआ करना शुरू करें। मैं खुदावंत का खादम होते हुए तेरे लिए दुआ करना चाहता हूँ। आसमान और जमीन के खाली कर वाले की हवा पाक खुदा बेऔलाद लोगों को औलाद दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, बेबस लोगों को उम्मीद दे। अब मेरे बेटे बेटियों को चेन्नई पाक कर दे, जिनका नाम किताबे हयात में लिखा हो, जिनका जिक्र आसमान की बात चाहिए हो। ड्यूटियां जाती रहे, रसोइयां जाती रहे, पत्रियां जाती रहे, बांझ बन जाता रहे, कैंसर जाता रहे, टीबी जाता रहे। यीशु के नाम में तेरे बेटे बेटियां शिफा। जो एकदम तेरे बेटे बेटियां कंप्लेन करते हैं कि रात को उन्हें नींद नहीं आती, नींद आती है, दुश्मन आता है, डराता है, उनकी आंख खुल जाती है, दुश्मन की सारी तोड़ते। मैं तुमसे डायरेक्ट हम कलाम होता हूँ। आसमान से बात रोल को दस क्या तेज से आया, दुश्मन के सारी तोड़ते ताकि तेरे रात में जाए फैसम 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 हो जाए सके नाम। दुश्मन के जलते तीर बुझ जाए, दुश्मन की बड़ी से बड़ी कुवत के पांव उठ जाए यीशु के नाम। आसमान इसके लिए आग बन जाए, जमीन इसके लिए आग बन जाए, समुद्र फिजाएं इसके लिए आग बन जाए। खुदावंद यीशु ने फरमाया क्या मैंने तो ये इख्तियार नहीं दिया, सांप और बिच्छू से कुछ दुश्मन की सारी कुव्वत कुदरत के कारण। खुदावंद का ये जो गवाहियां हैं मेरे पास, लेकिन ये गवाही यीशु की है कि यीशु खुदाई काबिल है और शिफा देने पे आज भी काबिल है। तेरी बेटी राहत के लिए जब उसकी आंखों की बनाई जा चुकी थी, तेरे खादम ने दुआ की, उसकी आंखों की बनाई आ गई। तेरे खादम के नेचर जो पाकिस्तान में पास्टर कैसर नहीं की मिसेस की आंखों की बनाई जब जा चुकी थी, तेरे खादम ने दुआ की, बिग रोड में छाके और उसकी आंखों की बनाई आ गई। तेरा शुक्र हो। और सैमसन का फारज जाता रहा, तेरा शुक्र हो। बेटे सुहेल के लिए उसके गले से गिरती जाती रही, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। आज भी तो वही खुदा है। मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर तू चाहता है कि तेरे लिए दुआ की जाए, तू सामने आ सकता है, किसी को ना देखें। आप अगर किसी और के लिए दुआ कराना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं। खुदावंद मैं तेरे लोगों के लिए ब्लेसिंग और बरकत चाहता हूँ। खुदावंद के लोगों से दुआ कहूँगा कि वो दुआ करते रहे और सब वो दुआ करते रहे। हालेलुया, तेरा शुक्र है, तू ही शफीक है, तू ही सुभान है, तू ही नाम खुदा है, तू ही धन्यवाद। आए सब बोले बोले बेशक बेशक
हालेलुया, हालेलुया। यकीन माने वो आपके दरमियान ही नहीं, वो आपके अंदर है। ताई कहेंगे ये हवा मैं पुकारता हूं, मेरे बाद तू चेतिया ऐसे या ऐसे नहीं। ओह यस, पुकारता 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 तेरे कहने